दोस्तों, आज मैं आपको उस पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हमारे देश में आस्था का बहुत बड़ा त्योहार कहा जाता है। वो पर्व जहाँ लाखों महिलाएं नदी के किनारे खड़ी होकर सूर्यदेव को नमन करती हैं, जहाँ जल में दीपक तैरती हैं और हर दिशा में गूंजती है छठ मैया की जय। छठ पूजा एक ऐसा पर्व जो सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रेम, त्याग और विश्वास की मिसाल है। कहा जाता है छठ मैया वो शक्ति है जो हर माँ के आंचल में आशीर्वाद बनकर उतरती है, जो परिवार की रक्षा करती है और सुख समृद्धि का वरदान देती है। छठ पूजा का हर चरण एक कहानी कहती है, नहाए खाए से लेकर खरना तक और फिर डूबते हुए सूरज को अर्घ देने से लेकर उगते हुए सूरज की पूजा तक हर पल में छिपा है भक्ति का गहरा अर्थ। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ छठ पूजा 2025 की पूरी कथा, उसका महत्व और उस खरना की रहस्यमय परंपरा जिससे इस व्रत की शुरुआत हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जहाँ सूरज की किरणों में माँ की ममता और हर व्रती के संकल्प में अटूट आस्था का उजाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में जुड़े रहे अंत तक। दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस सवाल का जवाब हमारे पुराणों और लोक कथा में छिपा हुआ है। कहते हैं त्रेता युग में जब राम और सीता अयोध्या लौटे तब उन्होंने दीपावली मनाई। दीपावली के छठे दिन माता सीता ने सूर्यदेव की उपासना की थी। अपनी परिवार की सुख समृद्धि और संतान की रक्षा के लिए उन्होंने यमुना तट पर जाकर सूर्यदेव को अर्घ दिया और पूरे विधि विधान से छठ व्रत किया। उसी दिन से छठ पूजा का आरंभ हुआ। माता सीता जैसे पवित्र आत्मा भी अपने घर की सुख शांति और संतान की रक्षा के लिए उपासना करती हैं। इस साल यानी 2025 में छठ पूजा शनिवार 25 अक्टूबर को नहाए खाए से छठ व्रत की शुरुआत होने जा रही है। वही खरना अगले दिन यानी रविवार 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। सोमवार छठ पूजा 27 अक्टूबर को डूबते हुए सूरज को अर्घ दी जाएगी और अगले दिन यानी 28 अक्टूबर को उगते हुए सूरज को अर्घ दी जाएगी। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि छठ मैया वास्तव में सूर्यदेव की बहन मानी जाती है। पुराणों में उनका नाम उषा, जिसका अर्थ है प्रभात की देवी। कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य और उषा दोनों की पूजा करते हैं वो जीवन में कभी अंधकार नहीं देखते। इसीलिए इस व्रत में पहले डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और फिर उगते हुए सूरज को, क्योंकि जीवन में हमें अंत और आराम दोनों को समान भाव से स्वीकारना चाहिए। छठ व्रत 4 दिन तक चलता है और हर एक दिन का अलग अर्थ होता है। पहले दिन नहाए खाए। व्रती इस दिन नदी में स्नान करती है और शुद्धता का पालन करते हुए एक बार अन्न ग्रहण करती है। घर में स्वास्थ्य भोजन बनाते हैं। इस दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दूसरे दिन खरना। शाम को व्रती गुड़ की खीर बनाते हैं। रोटी और केले का भोग लगाकर उसी प्रसाद से अपना उपवास तोड़ती है। इसके बाद वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है, जिसमें ना एक बूंद पानी ना अन्न, बस श्रद्धा और संकल्प। तीसरे दिन संध्या अर्घ। शाम को सूर्यास्त के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर डूबते हुए सूरज को अर्घ देती है। पूरा वातावरण गीत से, दियों की रोशनी से और भक्ति से भर जाता है। चौथे दिन उषा अर्घ। सुबह उगते सूरज को अर्घ देकर छठ मैया से परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। तब जाकर व्रत पूरा होता है। आप जानते हैं छठ व्रत के पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि छठ पूजा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। जब व्रती 36 घंटे तक उपवास रखती है तो शरीर में एक विशेष ऊर्जा सक्रिय होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है। सूर्य को जल अर्पित करने से सूर्य की किरणें पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जिससे विटामिन डी की मात्रा बढ़ती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। यही कारण है कि इस व्रत को ऊर्जा संतुलन का व्रत भी कहा गया है। छठ मैया के चमत्कार भी अनेक हैं। कई कथा है जहाँ छठ मैया ने असंभव को संभव कर दिया। कहा जाता है वह राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने छठ मैया की पूजा की और मैया ने उन्हें संतान का वरदान दिया, जो आज भी लोग मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से छठ मैया का व्रत करता है तो उसकी अधूरी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि ये वो पल है जब इंसान प्राकृतिक परंपरा को एक सूत्र में बांधता है। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय छठ मैया। आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं।